हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक मेंसुरेशन चल रहा है जिसमें हमने ट्रायंगल क्वेश्चंस देखे बेस्ड ऑन ट्रायंगल त्रिभुज पर आधारित। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें रेक्टेंगल मींस आयत पर आधारित क्वेश्चन। तो मैंने कल बेसिक से बताए हुए थे आपको। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ट्रिक से बताऊँगा। तो टाइप फर्स्ट में देखिए, लंबाई चौड़ाई परिमाप आपको दी रहेगी, क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है तथा परिमाप 114 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जो परिमाप है उसका आधा कर देना है, तो लंबाई धन चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये 2 से हमने यहाँ क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो लंबाई धन चौड़ाई आ जाएगी। अब वो बोल रहा है देखिए कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई। तो कितने मीटर अधिक है, 7। तो पहले हम लंबाई को 7 पहले ही दे देते हैं। तो यहाँ परिमाप से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50। अब 50 को हम आधा आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको भी 25 मिलेगा, इसको भी 25 मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए आपकी लंबाई जो निकल कर आएगी, लंबाई निकल कर आएगी 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32। और आपकी जो चौड़ाई निकल कर आएगी वो हो जाएगी आपकी 25। अब जब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान मिल गया है, तो अब आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो सबको पता है क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप 32 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा, 25 दूनी 50, 50 का शून्य हासिल लगी 5, 25 तिया 75, 75 और 5 80, 800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि देखिए आप इसको बेसिक से करते तो क्या करते, सबसे पहले आप मान लेते कि चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी x धन 7, फिर फार्मूला लगाते 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। यहाँ से आपको सीधा याद रखना, परिमाप का आधा करिए तो लंबाई धन चौड़ाई निकलेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई लंबाई 7 ज़्यादा, तो पहले 7 लंबाई को दे दो तो कितना बचेगा, 50। अब लंबाई और चौड़ाई को आधा आधा बांटना पड़ेगा, तो 50 25 25, तो ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 25। इन दोनों गुणा कर लीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की परिमिति मीन्स परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने क्या बताया भाई, परिमाप जो है आपका, परिमाप को आधा करना ही है। तो जब आधा करते हैं तो लंबाई धन चौड़ाई निकल कर आती है। क्लियर। आधा करेंगे 2, 4 के 8 के आधे 4 और 0 का 0। अब ये बोल रहा है कि अनुपात है 5:3, मीन्स लंबाई जो है वो अनुपात में 3 है, सॉरी 5 है, और चौड़ाई 3 है। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो 8 से आप भाग लगाइए, 8 तिया 24 और 0 का 0। अब हम क्या करते, बेसिक से करते तो लंबाई लेते 5x, चौड़ाई लेते 3x, फिर आप उससे परिमाप का फार्मूला लगाते, फिर x का वैल्यू आता, तो ये x की वैल्यू ही तो आ जाएगी ना आपकी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 30 गुणित 5, 30 गुणित 5 मीन्स कितनी हो जाएगी, 150। क्लियर। ये आपकी लंबाई निकल कर आएगी। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3 गुणित 30 या 30 गुणित 3 90। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, 150 गुणित 90। तो देखिए ऐसा आप जब इंटू करें तो कितने जीरो हैं वो काउंट कर लीजिए, 2 जीरो हैं, 15 नम्मा 135। तो ये आपका निकल कर आ गया क्षेत्रफल 13,500। तो देखिए कितना टाइम आपका बच रहा है। आप बेसिक से करेंगे तो x मानेंगे, फिर परिमाप का सूत्र लगाएंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x फिर लंबाई फिर चौड़ाई, उसके बाद क्षेत्रफल। आप तो सीधा यहीं से निकालिए, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 12 मीटर कम है। तो देखिए परिमाप कितना है, 80। तो सिंपल है, आपको परिमाप देखना है। परिमाप है 80, 80 का आधा करेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई निकल कर आएगी।
कितनी आएगी, 80 के आधे कितने होते हैं, 40। क्लियर। अब आपसे भी बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 12 कम है तो चौड़ाई 12 ज़्यादा है, तो भाई आप चौड़ाई को 12 पहले दे दीजिए। वहाँ पर अधिक था तो लंबाई अधिक थी तो लंबाई को दिया। यहाँ पर लंबाई से चौड़ाई कम है, लंबाई से 12 कम है। अच्छा, तो लंबाई चौड़ाई से कम है ना, तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई ज़्यादा कहलाएगी। तो 12 आपने जैसे ही घटाए इसमें तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 0 में से 2 किया तो 8 हासिल की 28। अब देखिए इन दोनों को 28 बराबर बराबर करना, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 14। इसको आप जोड़ दीजिए तो आपकी लंबाई निकल कर आएगी 14 और चौड़ाई निकल कर आएगी आपकी 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26। ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकल कर क्या आएगा, यदि ये चौड़ाई भी हो जाए तो वो क्षेत्रफल उतना ही आएगा। देखिए 26 गुणा आप 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कर देता हूँ, 26 गुणा 14, 4 छिंग 24 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 से करेंगे 26 ही आएगा, तो 4 6 3। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 364 मीटर वर्ग। क्लियर। ओके। यहाँ का मतलब ये हो गया, आपको सीधा सीधा करना है कि लंबाई और चौड़ाई को इस टाइप से आपको डिवाइड करना है, जो ज़्यादा है या कम है उसको आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप 84 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। बस सिंपल है, आपका परिमाप दिया है। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप आधा करेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई निकलेगी। इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 के आधे 8 के आधे 4 और 4 के आधे 2, 42। अब इसका आपको अनुपात दिया है 4:3, मतलब 4 और 3 7, 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। तो ये आपका x का मान निकल कर आया। तो लंबाई हो जाएगी, इसमें आप 6 का गुणा करेंगे, इसमें भी आप 6 का गुणा करेंगे, तो आपकी लंबाई निकल कर आएगी 6 चौके 24 और 6 तिया 18। ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई मीन्स 24 गुणित 18। कितना हो जाएगा, देखिए 18 चौके 72 मीन्स 72 की 2 हासिल की 7। ठीक है ना, हासिल की 7। 18 दूनी 36, 36 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर। अब हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 जो है आपका, उसमें लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया रहेगा, परिमाप निकालने की बात की जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए एक आयताकार प्लेट की भुजाओं का अनुपात 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल दिया है आपको 500। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो प्लेट का परिमाप कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सीधा सीधा पहले क्षेत्रफल दिया है। ठीक है ना, आप क्षेत्रफल का आधा नहीं करना, आपको क्षेत्रफल का आधा नहीं करना, आपको सीधा क्या करना है, अनुपात कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:4। 5 चौके 20, तो 20 से लगाइए भाग, 1 जीरो का 1 जीरो कट गया और 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 50, 25 बार है ना। मीन्स ये जो निकल कर आया है ये आपका x का वर्ग निकल कर आया है 25। जैसे अपन क्या करते हैं, लंबाई 5x चौड़ाई 4x, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान निकल कर आया 25। तो यहाँ से आप x का मान निकलेंगे तो ये हमेशा वर्ग संख्या निकलेगी, उसका रूट करेंगे तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो यहाँ से आपका निकलेगा लंबाई, तो इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। क्लियर। ओके। अब क्या होता है आपका, लंबाई और चौड़ाई निकल कर आपकी 25 आई और 20 आई। तो अब आपसे पूछा परिमाप। अब बताइए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन आप सीधा करिए,
भाई लंबाई और चौड़ाई की योग का डबल, मीन्स 25 और 20 को जोड़िए तो कितने हो जाएंगे ये 45। 45 का डबल कितना होता है 90। तो 90 मीटर आपकी क्या निकल कर आएगी परिमाप। और आप सूत्र से निकालना है तो सूत्र भी लगा दीजिए, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 45 पर 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसका क्षेत्रफल दिया है 864, तो परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल दिया है 864 मीटर स्क्वायर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है आपका कितना दिया है 3:2। 3 और 2 5, तो 5 से आप पहले क्या लगाएंगे, सॉरी 3 दूनी 6, 6 से आप भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। लगाइए तो कितनी बार लगेगा 6 एकम 6 और ये लगेगा 6 एकम 6, बचा 2 हो गया 26, 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 144। ये निकल कर आया आपका x का स्क्वायर 144। तो यहाँ से x निकलेगा, x बराबर 144 किसका वर्ग होता है 12 का 12। तो यहाँ से आपकी लंबाई निकल कर आएगी 3 गुणित 12, मतलब 12 दूनी 26 और 12 तिया 36। और चौड़ाई निकल कर आएगी आपकी 2 गुणित 12 मीन्स 12 दूनी 24। अब आपसे क्या पूछा परिमाप, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 36 और ये हो जाएगा 60, 60 का डबल करिए तो 120 आपकी परिमाप। तो इससे आपका बहुत ही टाइम बच रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 97 है, तो इसकी परिमिति होगी। चलिए देखते हैं, तो हमको क्षेत्रफल कितना दे दिया है इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल आपको दिया है 252 मीटर तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, लंबाई अनुपात चौड़ाई दे दिया आपको 9:7, 9:7, 9×7 63, ठीक है ना, 9×7 63। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 8 24, बचा 1 हो गया 12, 3 चौके 12, फिर 3 से कटेगा 3 7 21, यह आप सीधा सीधा 21 से ही काट दीजिए, 21 से हम 21 और 21 चौके 84, मीन्स आपका जो x का वर्ग निकला है वो 4, तो यहाँ से x निकलेगा 2। तो लंबाई जो है आपकी वो कितनी है 9, मीन्स 9 गुणे 2, x का मान 2 है तो 9 दूनी 18 निकल कर आएगी आपकी। तो ये निकल कर आएगी आपकी 18। और चौड़ाई जो है कितनी है 7, तो 7 गुणे 2 मीन्स 14, 18 गुणे 14, सॉरी अब आपको परिमिति निकालना है, 18 और 14 को जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 की 2, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, 32। 32 का आप जैसे डबल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका परिमिति, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 मीटर इसकी क्या होगी परिमिति होगी। तो मैं सोचता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, मैं थोड़ा स्लो मोशन में भी समझा रहा हूँ ताकि क्लियर आपको ये बात समझ में आती जाए। अब इसके बाद इस टाइप का जो क्वेश्चन है देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसका, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट की परिमिति होगी। इस टाइप के क्वेश्चन और इजीली होते हैं। देखिए अनुपात है 8:5, इसको हम ले लेते हैं लंबाई, इसको ले लेते हैं चौड़ाई। तो अनुपात में कितने का अंतर है, अनुपात में जो अंतर है वो है 3 का, और मीटर में कितने का अंतर है 60 का। तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0 का 0, 1 बराबर 20। तो यहाँ से आपकी लंबाई निकलेगी, लंबाई निकलेगी 8 गुणा 20 मीन्स 8 दूनी 16 और 0 का 0, और चौड़ाई निकलेगी आपकी, चौड़ाई है 5, 5 गुणा 20 मीन्स 20 पंजे 100। अब आपसे क्या पूछा है परिमिति, तो 160 और 100 को आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 160 धन 100, तो ये निकल कर आएगा 260, और इसका डबल कर देंगे, डबल करना मत भूलना क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई आई है, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 मीटर आपकी परिमिति होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, विकर्ण से संबंधित प्रश्न। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विकर्ण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं।
कि एक आयत का विकर्ण 17 मीटर है। कितने मीटर है? 17 मीटर। वह परिमाप 46 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए बेसिक से करेंगे बहुत लंबा हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक से करेंगे तो पहले विकर्ण का सूत्र लगाएंगे, लंबाई धन चौड़ाई निकलेगी। फिर क्षेत्रफल का आप लगाएंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई निकलेगी। फिर वर्ग समीकरण बनेगा। आप सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको एक फार्मूला, आप वो याद कर लीजिए, एकदम सिंपल। देखिए क्षेत्रफल, ये फार्मूला कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये फार्मूला ट्रिक से निकाला गया है। आयत का क्षेत्रफल होता है परिमाप मीन्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप का वर्ग बटा 8 ऋण विकर्ण का वर्ग बटा 2। ये आप याद कर लीजिए, समझ जाइए कि आपसे विकर्ण और क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये पी मीन्स मैंने परिमाप लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? 46 गुणित 46 हो जाएगा परिमिति, पी का स्क्वायर मीन 46 गुणित 46 बटा 8 ऋण विकर्ण मीन 17 का वर्ग मीन 17 गुणित 17 बटा 2। सिंपल, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, आप गुणा करेंगे। सबसे पहले यदि कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए। 2 चौके 8 और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और ये कटेगा 23 बार। 23 का गुणा 23 में कर लेंगे, 17 का गुणा 17 में कर लेंगे, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब आप 23 का गुणा 23 में कर, तो 23 गुणित 23 जो अपना होता है वो होता है 529 ऋण 17 का वर्ग होता है 289। आप चाहे तो वैसे भी गुणा कर सकते हैं, बटे में दोनों के में क्या रहेगा? 2। अब जब बटे में समान संख्या होती है तो वो नीचे आ जाता है, और 529 में से 289 आप घटाएंगे तो 240 आएगा। 9 में से 9 किया 0, 2 के 12, 8 किया तो 4, 5 में से 2 और 1 3 किया 2 बटा 2। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल कर आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 120 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ये इससे आप काट देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ आयत के क्षेत्रफल में ही लगाना। ठीक है ना। परिमाप का वर्ग बटे 8 ऋण विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो बहुत इजीली होगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये इस टाइप के क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर और क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर हो, तो आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई निकालने को आपसे बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, जिसमें आपको क्षेत्रफल की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन देखिए क्षेत्रफल जो होता है उसमें लंबाई दे दी है और क्षेत्रफल दे दिया है, और आपको आयत की लंबाई 25 मीटर तथा क्षेत्रफल, तो ये आयत की चौड़ाई निकालना पड़ेगी आपको। क्या निकालना पड़ेगी? चौड़ाई। ठीक है ना। अरे लंबाई तो दे दी है तो आप चौड़ाई लिख लीजिए, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या होता है, विकर्ण कितना दे दिया? 25, तो आप एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 7, 24 और 25, मतलब आप 7 का आप इस टाइप से निकालते हैं ना अपन पाइथागोरस प्रमेय में। ये देखिए विकर्ण 25 हो तो इसका 25 तो इसका विकर्ण हो गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी और आधार कितना होगा? देखिए तो इसका 7 होगा और ये 24 होगा। ये ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? देखिए ट्रिपलेट निकालने का मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, और नहीं बनाया तो बना दूंगा। तो आप ये कुछ होते हैं ट्रिपलेट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो ट्रिपलेट होते हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट इस टाइप से होते हैं। 3 का होता है 3 4 5, 5 का होता है 5 12 13, 9 का होता है 9 13 15, 7 का होता है 7 24 25, 6 का होता है 6 8 10 और 8 का होता है 8 15 17। ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ये मैंने एक विषम संख्याओं को निकालने का ट्रिपलेट इस टाइप से निकालते हैं। देखिए 3 का निकलेगा, 3 का वर्ग करिए 9, 9 में 2 से भाग लगाइए 4.5 आएगा, 0.5 इसमें आप ऐड करेंगे और 0.5 घटाएंगे तो आएगा 5 और 4, तो ये निकल कर आएगा आपका 3 4 5 इस टाइप। इसी टाइप से आप 5 का देखिए, यहाँ 5 का निकाला, 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा 2,
25 के आधे हो गए 12.5, 12.5 में आप 0.5 प्लस करेंगे 13 और 0.5 माइनस करेंगे 12, तो 5 का ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ये बहुत सी जगह काम आएंगे आपको। इसी टाइप से देखिए मैंने 6 के निकाले, अब सम का अलग होता है। अच्छा 7 का ऐसे निकलेगी, 7 का वर्ग 49, 49/2, उसके आधे करेंगे 24.5 आएगा। एक बार आप 0.5 प्लस करेंगे तो 25 और 0.5 माइनस करेंगे तो 24, मतलब 7 का होता है 7, 24, 25। और विषम संख्याओं के अलावा सम में क्या होता है, पहले उसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36। अब 2 से भाग ना लगाकर 4 से लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें आप 1 जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 10 और 1 माइनस करेंगे तो 8, तो 6 का होता है 6, 8, 10। 8 का कैसे निकलेगा, 8 का वर्ग 64/4 करेंगे तो 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 और 1 घटाएंगे तो 15, तो 8 का होता है 8, 15, 17। ये देखिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोगफुल हैं। और होता क्या है ट्रिपलेट, तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसमें आप देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जैसे हम किसी को भी उठा लेते हैं, 3, 4, 5 को निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा वर्ग होता है 5, ये 3 और ये 4। कर्ण का वर्ग क्या होता है, देखिए 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मीन 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, मतलब 25 बराबर 4 चौके 16, 3 तिरका 9, तो 25 बराबर 25। ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। मीन्स ऐसे 3 नंबर होते हैं जो कि आपको पाइथागोरस प्रमेय में लागू होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मोस्टली। तो यहाँ पर हम क्या है, क्वेश्चन में आपको विकर्ण दिया 25, तो हमने देखा कि 7 का जो ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, तो ये विकर्ण होता है। ये आपका विकर्ण है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। अब बताइए, लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई, विकर्ण भी मिल गया। अब क्षेत्रफल हम देख लेते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्षेत्रफल के बाद दिया 168, तो 7 और 24 का इंटू करके देख लीजिए, 24 गुणे 7, 7 चौके 28, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16। देखिए क्लियर भाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही तो आपका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना मिल गया 168। ये देखिए मैं लंबाई 7 और चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई 7 और लंबाई 24। अब आयत की चौड़ाई पूछा है भाई, लंबाई तो आपकी कितनी दी है, ओ यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई है 25, वाह इसका क्षेत्रफल है 68, तो आयत की चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई पूछी है तो 7 हो जाएगा आंसर। और यदि लंबाई पूछता तो 24 हो जाती है आपकी। ये लंबाई विकर्ण की लंबाई, मैंने समझा था कि वो विकर्ण उसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो विकर्ण की लंबाई 25 है, तो ये हो गई चौड़ाई, हो गई लंबाई। आपसे चौड़ाई पूछा तो 7 और लंबाई पूछता तो 24। तो ये देखिए कितना ईजिली तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 मीटर वर्ग है। यदि इसके विकर्ण की माप 20 मीटर हो तो मैदान का परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल दे दिया है, विकर्ण दे दिया है, तो इसके लिए आपने जो पिछला जो बताया था वो वाला फार्मूला, उससे भी कर सकते हैं इसको, देखिए। हाँ, और इस क्वेश्चन को आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, पी स्क्वायर वाला। विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, इससे आपकी परिमाप निकल दी, ठीक है ना। इसमें भी देखिए आपसे क्या बोला, क्षेत्रफल दे दिया, विकर्ण दे दिया, परिमाप निकालना है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा उसी फार्मूले से निकालता हूँ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, परिमाप का वर्ग बटा 8 ऋण विकर्ण का वर्ग बटा 2। क्षेत्रफल कितना दिया है 600, परिमाप का वर्ग मीन्स 20 गुणित 20 बटा 8, ठीक है ना। सॉरी, विकर्ण तो आपको निकालना है, 20 तो दिया है आपको विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पर पी का वर्ग रहेगा, क्या रहेगा, पी का वर्ग ऋण विकर्ण, विकर्ण का वर्ग मीन्स 20 का वर्ग मीन्स 20 गुणित 20 बटा 2। तो इसको अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 600 का 600 पी का वर्ग बटा 8 ऋण 20, 20 हम 4, या देखिए 2 एकम 2, 2 धम 20 हो जाएगा, और 20 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 धाम 200, 200 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 600 धन 200 बराबर कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर अपॉन 8। 600 और 200 हो जाएंगे 800, और 8 कहाँ है, नीचे है, तो कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ बचेगा पी का वर्ग। अब आप देखिए 800 और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 हटाइए 6400, 6400 बराबर पी का वर्ग, तो यहाँ से पी निकालेंगे तो
6400 का रूट लग जाएगा तो पी निकल कर आ जाएगा। और पी निकल कर क्या आएगा, देखिए पी बराबर हो जाएगा देखिए 64 का क्या होता है 8, और यहाँ बचेंगे 100, तो 100 का कितना होता है 10, मीन्स पी बराबर 80 निकल कर आपका आंसर आएगा। भाई 80 का क्या होता है 8 हटाइए 64 और 1 जीरो के 2 जीरो, तो ये आपकी परिमाप निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, ओके क्लियर। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं इसी मेथड से, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वैसे। चलिए, एक आयत का विकर्ण 20 है तथा वह आयत की लंबाई का दोगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा एक आयत है आपका रेक्टेंगल, उसका विकर्ण दे दिया आपको 20, विकर्ण कितना दे दिया है ये 20 दे दिया है। ठीक है ना, भाई ये आपका आयत है और ये विकर्ण 20 है। अब ये बोल रहा है वह आयत की लंबाई का दोगुना है, लंबाई का दोगुना है तो लंबाई आधी होगी, मीन्स 20 की आधी 10। तो यहाँ पर देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय से ये ऊंचाई निकाल लेंगे, जैसे ए बी सी डी। अब देखिए विकर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको आप करेंगे ए सी मीन्स 20 का वर्ग, बी सी आपको ज्ञात करना है, धन 10 का वर्ग, 20 का वर्ग होता है 400 बराबर बी सी तो आपको ज्ञात करना है धन 100। अब आप बताइए 100 इधर आएगा तो 400 ऋण 100 करेंगे, यहाँ पर बी सी का वर्ग बचेगा, 400 में से 100 आप जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा 300 बराबर बी सी का वर्ग। तो ये बी सी निकल कर आएगी यहाँ से, बी सी बराबर √300। इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणे 100, और 100 का होता है 10 और करणी 3, इस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और करणी 3, मीन्स आपकी जो बी सी निकल कर आई 10 करणी 3 निकल कर आई, जो कि आपकी क्या है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई 10 करणी 3 और लंबाई है 10। तो देखिए ये तो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 10 गुणा 10 करणी 3, तो आंसर निकल कर आएगा 10 धाम 100 करणी 3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इस टाइप से कर सकते हैं। विकर्ण दिया है, फिर वो बोल रहा है कि विकर्ण लंबाई का दोगुना है तो लंबाई आधी, भाई लंबाई पता चल जाएगी, विकर्ण पता चल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे जो कि चौड़ाई होगी, और लंबाई गुणे चौड़ाई से आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है ना, कि राहुल एक आयताकार मैदान के उसके विकर्ण के अनुदेश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है तथा रंजना इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदेश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करती है, उतने समय मतलब 15 सेकंड में ही पार करती है। इस खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिए ऐसा कोई खेत है एक आयताकार, क्या है ये खेत आयताकार। अब देखिए ये जो राहुल है वो विकर्ण के अनुदिश चलता है ऐसा, ठीक है ना। उसकी स्पीड कितनी दी है राहुल की स्पीड दी है विकर्ण के अनुदेश 52 मीटर प्रति मिनट, और टाइम कितना ले रही है 15, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, रंजना की। ये रंजना चल रही हैं, रंजना ये भुजाओं के अनुदिश चलती है ऐसे ऐसे, और ये विकर्ण के अनुदिश चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम बात करें रंजना, तो रंजना चल रही है 68 मीटर प्रति मिनट, और समय सब कितना ले रहा है 15 सेकंड। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ राहुल विकर्ण से चल रहा तो विकर्ण निकलेगा, रंजना भुजाओं से चल रही तो भुजा निकलेंगे, ठीक है, भुजाओं का योग निकलेगा एक्चुअली। तो 15 सेकंड, देखिए मिनट को सेकंड बनाएंगे 60 होते हैं, 60 को 15 बनाएंगे तो किससे भाग लगाना पड़ेगा 4 से, 15 चौके 60, और 4 से यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो लगाइए 4 एकम 4 बच्चा 1, 4 तिया 12, तो हो गया 13 मीटर प्रति 15 मिनट 15 सेकंड, मतलब
एक 15 सेकंड में 13 मीटर जाएगी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो, 6, तो 15 चौके 60, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितनी जाएगी, 13 चौके 52। इसी टाइप से इसको निकाल लेते हैं। आप एक का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट में आप किससे भाग लगाएंगे, 4 से, तो 15 हो जाएंगे, और यहाँ 4 से लगाएंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, हो गया कितने 28, 7 चौके 28, 17 मीटर प्रति 15 सेकंड। ठीक है, ये भी 15 सेकंड। अब ये निकल आई भुजाओं का योग, मतलब लंबाई धन चौड़ाई, और ये निकल कर आया आपका विकर्ण। अब बताइए, विकर्ण भी पता है, लंबाई धन चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपको विकर्ण दिया हो, लंबाई धन चौड़ाई दी हो, तो आपको ये पाइथागोरस ट्रिपेट पता होना चाहिए। 13 किस में आता है, तो 13 जो आता है 5, 12 और 13, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो देखिए आप लंबाई धन चौड़ाई जोड़ेंगे, 12 5 17 आएगा, और विकर्ण 13 दिया है, तो आपको लंबाई पता चला गई 5 और चौड़ाई पता चला गई 12। तो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 12 गुणित 5, 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट जो मैंने बताया है वो आप बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, कम से कम 10 तक के तो कर ही लेना, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 तक के तो आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर, देखिए कितनी इजीली तरीके से लंबाई चौड़ाई निकल कर आ जाती है। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 32 मीटर वर्ग है तथा परिमाप 24 मीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका लॉजिक पर बेस्ड है। देखिए क्षेत्रफल दे दिया है 32 और परिमाप दे दी है 24, 24 का आधा करेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई निकल कर आ जाएगी, 24 का आधा करेंगे तो कितनी निकलेगी 12। अब देखिए लंबाई धन चौड़ाई 12 है और क्षेत्रफल है आपका 32, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई है आपका 32। अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ें तो 12 आ जाए और गुणा करें तो 32। तो ऐसी दो संख्या हैं 8 और 4, 8 चौके 32 और 8 धन 4 12। तो ये हो गई आपकी लंबाई 8 और चौड़ाई 4। आपसे पूछा क्या है इसका विकर्ण, तो विकर्ण का सूत्र क्या बताया था, विकर्ण का सूत्र बताया था लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, मीन्स लंबाई मीन्स 8 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 8 अठन्या 64 और 4 चौके 16, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 का शून्य, हासिल की 1 1 और 1 2 और 6 8 80। अब आप 80 के गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे करके, है ना। तो 2 से कटेगा 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार और 2 से 5 बार, तो ये 2 2 के जोड़ा बनेंगे। मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया 4 बार, और 3 5 कितनी बार आया 1 बार, तो ये 2 2 के जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 करणी 5, 2 दूनी 4 करणी 5 मीटर आपका क्या निकल कर आएगा, विकर्ण। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 4 तक के हो गए हैं, टाइप 5 हम कल देखेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लियर। और यूट्यूब पर मेरा चैनल यदि आपको सर्च करना है तो सबको पता है, राजेश पटेल #ADD247, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, तो अभी आपकी भर्ती आने वाली है ग्रेड 3 की, और ये SSC पटवारी MP पुलिस सभी में मेंसुरेशन टॉपिक आता है, तो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, पसंद आएंगी आपको। ओके, तो आप देखते रहिए और अपने वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए। थैंक यू।